students, this is Ms. Gosha Afreen, teacher of Freshworth Schools. Today I will teach you solid, liquid and gas. आज मैं आप लोगों को solid, liquid and gas पढ़ाऊँगी. ये चैप्टर 8 है क्लास 5 का टॉपिक. So what is matter? Matter क्या होता है? Matter is anything that occupies space and has weight. Matter ऐसी चीज़ होती है जो space occupy करता है और जिसका एक weight होता है, मतलब वज़न होता है. ये solid भी हो सकता है जैसे कि chalk, ये liquid भी हो सकता है जैसे कि water, और ये gas भी हो सकता है जैसे कि oxygen. तो matter क्या चीज़ से बनी होती है? Matter को स्प्लिट अगर करें तो उनमें से टाइनी यूनिट से बने होते हैं जो विजिबल नहीं होते हमारे नेकेड आई से, मतलब हम लोग नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते मैटर को, इसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ये टाइनी यूनिट्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस होता है जिसके पास सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ होता है, सारा प्रॉपर्टीज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉल्ट मॉलिक्यूल जो होता है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट होता है. जितने भी एक सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट होता है. तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स को अगर फर्दर और ब्रेक किया जाए तो स्टिल स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाएंगे जिसे हम एटम्स कहते हैं. सो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. तो एटम्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी कहते हैं. जितने भी मैटर होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो कम से कम 117 काइंड्स ऑफ एटम से बने होते हैं. एटम सेम काइंड के होते हैं जो एलिमेंट्स बनाते हैं. एटम डिफरेंट काइंड्स के भी होते हैं जिसे कंबाइन करके हम कंपाउंड्स भी बना सकते हैं. तो हम लोग और अभी आगे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में होता है. वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है मूव करने से. ये कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के प्रति, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शंस होता है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है. सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ग्रेट फोर्स से. इसलिए सॉलिड हार्ड होता है, रिजिड होता है और इसके एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी होता है. अब हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में. तो लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो इनमें अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़ा सा कम होता है अगर कंपेयर करें सॉलिड से. तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रीली, इसलिए मॉलिक्यूल्स फ्लो भी कर सकते हैं. एक मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इनके कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, पर इसे जिस कंटेनर में रखा जाए ये उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं. नेक्स्ट है गैसेस. गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हुए रहते हैं लार्ज एम्प्टी स्पेसेस से. इनमें लॉट ऑफ फ्रीडम होता है मूव करने के लिए. गैसेस में बहुत सारा फ्रीडम होता है मूव करने के लिए. मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव फास्टर देन द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड और अ लिक्विड. गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं सॉलिड और लिक्विड से, इसलिए गैस के कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है तीनों के बीच में. सॉलिड्स के डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं. लिक्विड्स के डेफिनेट शेप नहीं होते बट डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं. गैसेस के ना ही डेफिनेट शेप होते हैं ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं. सॉलिड्स हार्ड होते हैं, लिक्विड्स हार्ड नहीं होते और गैसेस भी हार्ड नहीं होते. सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड फ्लो करते हैं हायर से लोअर लेवल तक. गैसेस फ्लो करते हैं सारे डायरेक्शंस में. सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं करते एयर में, लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ नहीं करते लेकिन गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं एयर में, इसलिए हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं. सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड्स को स्लाइटली कंप्रेस्ड कर सकते हैं और गैसेस जो है बहुत ज़्यादा इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है. चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर. तो मैटर को हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कभी कभी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करके एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं. अगर हम लोग कोई भी मैटर को हीटिंग या कूलिंग करेंगे तो उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, मतलब गर्माहट और ठंडक देंगे तो वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर जाएगा. जैसे आइस क्यूब्स को एक वेज़ल में लीजिए और अपनी मम्मी को बोलिए उसको एक फ्लेम पे हीट करने के लिए. सो ये आइस क्यूब क्या होगी, कुछ समय के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इसे हम और हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होके वाटर वेपर में बन जाएगा, मतलब पानी का भाप बनने लगेगा.
हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको फर्दर और हीट करने से लिक्विड जो है चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे अगर वाटर वेपर को कूल करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन फर्दर अगर इसे और कूल करेंगे तो लिक्विड चेंज होके सॉलिड में हो जाएगा। जैसे हम लोग लिक्विड को अगर फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो वो कन्वर्ट होके एक आइस बन जाता है। तो सॉलिड को जो हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड को जब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं, और गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ये चेंजेस ऑफ स्टेट कैसे होता है? खाली वाटर वाले स्टेट में ही नहीं होता है, अदर सब्सटेंस ऑल्सो चेंज स्टेट बट द पार्टिकल्स बिहेव इन द सेम वे। अदर सब्सटेंस भी अपना स्टेट चेंज करते हैं लेकिन पार्टिकल्स सेम वे में बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कोई सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। अगर कोई सब्सटेंस को हीट किया जाए तो उनके पार्टिकल्स बहुत जल्दी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और सब पार्टिकल्स जो है ज़्यादा स्पेस लेते हैं क्योंकि उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, तो इसलिए सब्सटेंस एक्सपैंड करते हैं। ये इंक्रीज इन साइज़ ऑफ मैटर होता है जब हम लोग उसे हीट करते हैं, इसे हम एक्सपेंशन कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों टाइट मेटल लीड जार का जो होता है उसे हम लोग खोल लेते हैं, अगर उसे गर्म पानी में रखा जाए तो वो आसानी से खुल जाता है क्योंकि वो एक्सपेंड करने लगता है। हीट ऑफ द वाटर जो होता है लीड को एक्सपेंड करता है और फिर हम लोग ढक्कन आसानी से खोल लेते हैं। अगर किसी मटेरियल को कूल किया जाए तो पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाता है, पार्टिकल्स धीरे मूव करता है और ये लेस स्पेस लेते हैं और मूवमेंट कम हो जाता है, इसलिए मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। सो कूल करने से सब्सटेंस को वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से उनकी साइज़ भी कम हो जाती है और इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी इफ़ेक्ट्स की वजह से, हीटिंग एंड कूलिंग के इफ़ेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक केबल जो है लूजली हैंग किया जाता है पोल्स में समर में, और डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर, इसलिए ये विंटर में लूज अपीयर नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विंटर में। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। तो अ सिंपल सोल्यूशन बेसिकली टू सब्सटेंस को मिक्स करके एक सिंपल सोल्यूशन बनाता है। एक जो होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व करता है, जैसे कि शुगर एक सॉल्यूट है जो आसानी से डिज़ोल्व करता है। अदर सब्सटेंस जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने आप में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है सॉल्वेंट में। अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जिसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऐसे मिक्सचर में ब्लेंडिंग ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर डिस्टिंक्टली विजिबल, मतलब वो डिस्टिंक्टली विजिबल रहते हैं और उसे ब्लेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लीजिए, उनमें पानी भर दीजिए, मार्क द लेवल ऑफ वाटर, दोनों ग्लासेस में वाटर का लेवल को मार्क कर दीजिए। ऐड 4 स्पून ऑफ सॉल्ट इन वन ऑफ द ग्लासेस एंड 4 स्पून ऑफ सैंड ऑन द अदर एंड स्टर। बोल रहे हैं 4 स्पून ऑफ सॉल्ट जो एक ग्लास में डालिए और 4 स्पून ऑफ सैंड अलग ग्लास में डालिए और फिर दोनों को मिलाइए, चम्मच से घुमाइए। सॉल्ट जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा और वो पानी में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन सैंड जो है वो बॉटम में सिंक करेगा। तो इस केस में सॉल्ट वाटर एक सोल्यूशन बन रहा है, लेकिन मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एक सोल्यूशन नहीं है। नाउ लुक एट द मार्क्स यू हैड मेड ऑन बोथ द ग्लासेस। अब आप मार्क को चेक कीजिए जो आपने ग्लासेस में किया था। यू विल नोटिस दैट द वाटर लेवल हैज़ गॉन अप इन द ग्लास टू विच सैंड वॉज एडेड। तो आप देख सकते होंगे कि सैंड जिसमें आप लोगों ने डाला उसका वाटर लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन वाटर लेवल रिमेन सेम है सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में। तो ऐसा क्यों होता है? सॉल्ट पार्टिकल जो है बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस को जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अगर हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में
तो सॉल्ट ऐड करने के बाद और उसको हिलाते जा रहे हैं स्पून से, तो आफ्टर अ वाइल नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। कुछ देर के बाद और सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो जाता है। द वाटर गेट्स सैचुरेटेड विथ सॉल्ट बिकॉज ऑफ ऑल इट्स इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड, क्योंकि वाटर में जितना भी इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सब सॉल्ट जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे कुड ऑल्सो भी गैसेस डिजॉल्व, वो सॉलिड डिजॉल्व भी हो सकता है, गैसेस डिजॉल्व भी हो सकता है। अगेन दे कुड बी गैसेस इन अदर गैसेस, गैसेस में गैसेस भी डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड्स में लिक्विड भी डिजॉल्व हो सकता है। इफ़ यू मिक्स थिंग्स अप एंड दे स्टे एट एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ सोल्यूशन। अगर हम लोग थिंग्स को मिक्स करते और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इसे हम सोल्यूशन कहते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड जो पानी में डिज़ोल्व होता है इसे हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और लिक्विड जो वाटर में नहीं डिज़ोल्व होता है इसे हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। अब लिक्विड गैस सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं, जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो उनमें बबल्स आते हैं साइड्स में वेजल्स के, और ये बबल्स जो है पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन। तो वाटर एक एग्जांपल है लिक्विड गैस सॉल्यूशन का। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एडिटेड ड्रिंक्स में डाला जाता है उनको फिज़ देने के लिए। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो फिज़ आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आता है। नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन ईजी नहीं होता है बनाना, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस लिक्विड सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पे हार्डन होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आर मेल्टेड टुगेदर एंड देन हार्डन टू मेक अलॉय स्टील। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स को हम लोग को मेल्ट करना पड़ता है तब जाके वो एक अलॉय बनता है। दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। तो ये सब एग्जांपल है सॉलिड सोल्यूशन के। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक टेम्प्रेरी चेंज होता है जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है वाटर आइस। तो आइस को वाटर भी बना सकते हैं, वाटर को आइस भी बना सकते हैं, वाटर को वाटर वेपर भी बना सकते हैं, वाटर वेपर को वाटर भी बना सकते हैं। सॉलिड वैक्स को लिक्विड वैक्स बना सकते हैं और लिक्विड वैक्स को सॉलिड वैक्स भी बना सकते हैं। अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग, जब हम इसे हीटिंग और कूलिंग करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब फिजिकल चेंजेस क्यों होता है? क्योंकि आर ओनली इन द स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि एक स्टेट ऑफ मैटर है और ये टेम्प्रेरी है, इसे ईजिली रिवर्स किया जा सकता है, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। जब हीटिंग और कूलिंग से कोई परमानेंट चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर में, इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज से, और पुराना सब्सटेंस वापस नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज़ बर्न्ट इट चेंजेस इनटू ऐश। अगर आप एक पीस ऑफ पेपर को जलाते हो तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि ऐश से वापस पेपर को नहीं लाया जा सकता। केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, और इससे रिज़ल्ट ये होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं जो ऑकर होते हैं नेचर में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।